नमस्कार बच्चों, आज हम हितोपदेश के 15वें श्लोक से आरंभ करेंगे। गुणी गण गणनारंभे पतति न कठिनी सुसंभ्रमाद्यस्य तेनाम्बा यदि सुतीनि वद बंध्या कीदृशी भवति। गुणी गण गणना आरंभे। गुणी गण गुणवानों की गणना। गण मतलब समूह, बहुत सारे। गुणी मतलब गुण। गण गुणवान, बहुत सारे गुणवानों की गणना में गिनती के आरंभ में यस्य जिसके लिए कठिनी अर्थात छोटी उंगली सुसंभ्रमात अत्यंत शीघ्रता से न पतती नहीं गिरती है अर्थात नहीं नीचे नहीं झुकती है। तेन ऐसे पुत्र से यदि अम्बा माता सुतिनी पुत्रवती कही जाती है तो वद मतलब बताओ, वंध्या मतलब बांझ, पुत्रहीन जो नारी है कीदृशी कैसी भवती होती है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पुत्र वही अच्छा होता है जो गुणवान होता है। और अपने मूर्ख पुत्रों के विषय में चिंताग्रस्त होकर राजा सुदर्शन सोच रहे हैं कि गुणी गण गणना आरंभे, गुणवानों की गिनती के आरंभ में जिसके लिए कठिनी सुसंभ्रमाता छोटी उंगली अत्यंत शीघ्रता से नहीं झुकती है। तेन यदि अम्बा सुतिनी, यदि ऐसे पुत्र से यदि माता कोई पुत्रवती कही जाती है तो बताओ वंध्या कीदृशी भवती, तो बांझ स्त्री कैसी होती है। कहने का तात्पर्य है कि पुत्र वही सार्थक होता है जब गुणवानों की गिनती करते समय उसका नाम सर्वप्रथम लिया जाए। उसी पुत्र से माता पुत्रवती कही जाती है। यदि पुत्र गुणवान नहीं है तो माता बांझ के समान ही होती है अर्थात पुत्रहीन ही होती है। इसी कारण पुत्र गुणवान होना चाहिए। मूर्ख पुत्रों का पैदा होना तो सर्वथा निरर्थक है। प्राचीन काल में गिनती करते समय सर्वप्रथम छोटी उंगली से गणना करते थे। वही नीचे झुककर अंगूठे से मिलती थी, तो जिसको छोटी अंगुली पर गिना जाता था वह सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। आगे पढ़ो। अपि च और भी दाने तपसी शौर्ये च यस्य च प्रथितं मनः विद्यायाम् अर्थ लाभे च मातुर उच्चारः एव सः। यस्य मनः जिस पुत्र का मनः मन दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य शूरता दिखाने में, विद्यायाम और विद्या प्राप्त करने में, च अर्थ लाभे और धन की प्राप्ति में न प्रथितम पूरी तरह से नहीं लगता है, सह मातु उच्चार एव वह पुत्र माता का उच्चार ही है अर्थात मानो मल ही है। अपने पुत्रों में कोई भी गुण न होने के कारण राजा सुदर्शन पुत्रों के विषय में व्याकुल होकर सोचते हैं कि यस्य पुत्रस्य जिस पुत्र का मन दान देने में, तपस्या करने में, शूर वीरता दिखाने में, विद्या प्राप्त करने में तथा धन के विद्यायाम अर्थ लाभे विद्या के और अर्थ के लाभ में भी पूरी तरह से नहीं लगता है, वह पुत्र मानो माता का मल ही है। राजा सुदर्शन सोचता है कि पुत्र वही सार्थक है जो किसी अच्छे कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, जैसे दान देना, तपस्या करना, वीरता दिखाना, विद्या प्राप्त करना और धन अर्जित करना आदि में चतुराई प्राप्त करना। यदि पुत्र इन अच्छे कार्यों में भी उसका मन नहीं लगता तो उसकी उत्पत्ति निरर्थक होती है। वह माता पिता का रक्त नहीं बल्कि मल के समान व्यर्थ है। आगे पढ़ो। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान अपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणो अपि। अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र के महत्व को समझता हुआ राजा सुदर्शन सोच रहा है कि एकह गुणी पुत्र वरम, एक गुणवान पुत्र वरम मतलब श्रेष्ठ है, अच्छा है। मूर्ख शतानी अपि न, सैकड़ों मूर्ख पुत्र व्यर्थ हैं। एकह चंद्रा तमह हंति, एक चंद्रमा, अकेला चंद्रमा रात के अंधेरे को, तमह अंधकार को, हंति नष्ट कर देता है। तारा गणः अपि न, नक्षत्रों का समूह, तारों का समूह अंधकार का विनाश
नहीं करता है। भाव देखो, कवि कहना चाहते हैं कि यदि वंश में 100 मूर्ख पुत्र हैं तो उनकी अपेक्षा एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है, उसी से वंश की कीर्ति बढ़ती है। जैसे अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करने में समर्थ होता है, अनेकों नक्षत्र मिलकर भी अंधकार दूर नहीं कर सकते। इसी कारण गुणवान पुत्र श्रेयस्कर लाभप्रद होता है। आप देखो, रात को जब चांद निकलता है तो अंधकार से भरी हुई रात्रि में भी उजाला हो जाता है, रात्रि भी आह्लादित हो जाती है। और अगर अमावस्या की रात को देखो, कितने तारागण आसमान में होते हैं, लेकिन तब भी उजाला नहीं होता। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि 100 मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान पुत्र होना श्रेष्ठकर है। पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाद अपि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेदवश्य समृद्धो धार्मिक सुधी। येन जिस मनुष्य के द्वारा क्व अपि कहीं पर भी, क्व अपि अति दुष्करम, तो कहीं पर भी, पुण्य तीर्थे पवित्र तीर्थ स्थान पर, अति दुष्करम अत्यंत कठिन दुस्साध्य, तपः तप कृतम किया गया है, तस्य उसका पुत्र वश्य है आज्ञाकारी समृद्ध धनवान धार्मिक धर्मात्मा सुधी बुद्धिमान भवेत होता है। अपने पुत्रों को प्रसंग में क्या लिखोगे कि नारायण पंडित जी द्वारा विरचित हितोपदेश की प्रस्ताविका से उद्धृत है। फिर अवतरणिका हेडिंग डालोगे, जिसमें लिखोगे कि अपने पुत्रों को कुमार्गगामी, मतलब जो बुरे बुरे मार्ग पर चलते हैं और विद्वान नहीं हैं, मूर्ख हैं, कुमार्गगामी बुरे मार्ग पर जाने वाले व अज्ञानी जानकर राजा सुदर्शन व्याकुल होकर सोचते हैं कि जिस मनुष्य के द्वारा क्व अपि कहीं पर भी पुण्य तीर्थे पवित्र तीर्थ स्थान पर अति दुष्करम तपः कृतम, बहुत कठिन तप किया गया है, तस्य पुत्र अवश्य समृद्ध है, उसका पुत्र अवश्यम ही समृद्ध है, धनवान अवश्य आज्ञाकारी, समृद्ध है धनवान, धार्मिका धर्मात्मा और सुधी बुद्धिमान होता है। क्या भावार्थ है कि हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित जी प्रस्ताविका में गुणवान पुत्र की उत्पत्ति के कारण बताते हुए कहते हैं कि जो मानव किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर कठोर तपस्या करता है, उसके पुण्य से ही उसका पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मात्मा व बुद्धिमान होता है। राजा सुदर्शन भी इस विषय पर विचार करता है। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानी राजन। हे राजन, जीव लोकस्य इस मनुष्य लोक के षट अर्थात 6 प्रकार के सुखानी सुख होते हैं। अर्थ आगमा, अर्थ कहते हैं धन को, निरंतर धन का आगम मतलब आना अर्थात धन की प्राप्ति, नित्यम आरोगिता सदा ही रोग रहित रहना अर्थात स्वस्थ रहना, प्रिया च प्रेम करने वाली और प्रियवादिनी मीठा बोलने वाली भार्या पत्नी, वश्य पुत्र आज्ञाकारी पुत्र च अर्थकरी विद्या और धन प्रदान करने वाली विद्या। अपने मूर्ख पुत्रों को देखकर राजा सुदर्शन अत्यंत दुखी हो जाता है। वह उनके विषय में बार बार सोचता है कि हे राजा, इस मनुष्य लोक में 6 प्रकार के सुख हैं। अर्थ आगमो निरंतर धन की प्राप्ति, नित्यम आरोगिता सदा रोग रहित अर्थात स्वस्थ रहना, प्रेम करने वाली पत्नी और प्रियवादिनी मीठा बोलने वाली पत्नी अर्थात स्त्री, वश्यश्च पुत्र आज्ञाकारी पुत्र और धन प्रदान करने वाली विद्या। नारायण पंडित ने हितोपदेश की प्रस्ताविका में इस नश्वर मनुष्य लोक में 6 सुखों पर प्रकाश डाला है। जीवन में निरंतर धन की प्राप्ति होना,
जीवन में सदा स्वस्थ रहना, पत्नी सदा प्रेम करने वाली, पत्नी हमेशा प्रिय वचन बोलने वाली, पुत्र आज्ञा पालन करने वाला और ऐसी विद्या जो धन प्रदान करती रहे। ये 6 प्रकार के सुख जिसको प्राप्त होते हैं वे संसार में अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। को धन्यो बहुभी पुत्रई कुशूला पूर्णा अढकई वरम एका कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। कुशूल आपूरण आढकई, कुशूल भूसा, कुशूल शूल मतलब जो भूसा होता है उस वो भी तिनके की समान बहुत चुभने से वाला होता है, ऐसे ही भूसा उसको भूसा कहते हैं। शूल मतलब कांटा, कांटे के समान चुभने वाला अर्थात भूसा। आपूरण पूरी तरह से भरे हुए, आढकई आढक नामक धान पात्रों के समान, बहुवी अनेक, पुत्रई पुत्रों से, कह कौन धन्य सौभाग्यशाली हो सकता है। कुल पूरे वंश को, परिवार को, आलंबी सहारा देने वाला, एकहा वरम एक पुत्र ही वरम श्रेष्ठ होता है। यत्र जिसके कारण पिता विश्रूयते प्रसिद्ध हो जाता है। वही बात है अवतरणिका में तो कि अपने मूर्ख पुत्रों के विषय में अत्यंत व्याकुल होकर राजा सुदर्शन सोचता है कि भूसे से पूरी तरह भरे हुए आढक नामक धान के पात्रों के समान अनेक मूर्ख पुत्रों से कौन सौभाग्यशाली हो सकता है। जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि धान को कहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है, यानी भूसे को कहाँ पर इकट्ठा करा जाता है। तो जो धान का पात्र बनाया जाता है इकट्ठा करने के लिए, अब आप अपनी आंखों के सामने लाओ, जाएगा गांव वाले बच्चों ने तो देखा भी हुआ होगा कि मोटे सी झोपड़ी सी वो बना देते हैं, घास फूस की बनी हुई सी, पूरा गोल सा बना हुआ, उसके बीच में वो भूसे से पूरी तरह से जो भर देते हैं उसको, आढक नामक धान के पात्र उसको बनाते हैं। पात्र मतलब वो बर्तन, तो वो भूसे वाला जो बनाते हैं स्थान उसको पात्र कह रहे हैं। तो भूसे से पूरी तरह से भरे हुए आढक नामक धान के पात्रों के समान, बहुवी पुत्र, क्योंकि उसमें बहुत सारा भूसा है। अब धान के बीच में, धान मतलब चावल, उसके बीच में यदि भूसा ज़्यादा भरा हुआ है तो वो इसीलिए वो उसके साथ तुलना कर रहे हैं कि भूसे से पूरी तरह भरे हुए आढक नामक धान के पात्रों के समान अनेक मूर्ख बहुवी पुत्र ही क्या धन्य, अनेक मूर्ख पुत्रों से कौन सौभाग्यशाली हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। और कुल आलंबी एकावरम, वंश को सहारा देने वाला तो एक पुत्र ही अच्छा होता है। यत्र पिता विश्रियोते, जिसके कारण पिता प्रसिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से आढक नाम के पात्र को यदि भूसे से भरे हुए हो तो उनका अस्तित्व व्यर्थ है, उसे धान का पात्र नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार यदि किसी के अनेक पुत्र हों तो वे मूर्ख हों तो इससे तो कभी भी सौभाग्यशाली नहीं हो सकते, बल्कि एक ही गुणवान पुत्र वंश को सहारा देने वाला होकर स्वयं का भी कल्याण करने वाला होता है और अपने पिता को भी प्रसिद्ध कर देता है। अतः अनेक मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र अच्छा है। आढक किसको कहते हैं? विशेष रूप से कहा जाता है कि आढक या प्राचीन काल में धान को रखने के लिए जो पात्र होता था उसे आढक कहते थे, और भूसे से भरे पात्र की तुलना उन्होंने मूर्ख पुत्र से कर दी है। ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु पुत्रः शत्रु अपंडितः। ऋण कर्ता ऋण लेने वाला, पिता शत्रु है, और व्यभिचारिणी चरित्रहीना दुष्चरित्र वाली माता भी शत्रु होती है। रूपवती बहुत अधिक सुंदर भार्या पत्नी भी शत्रु ही होती है। पुत्र शत्रु अपंडित है, और अपंडित अर्थात अज्ञानी अनपढ़ मूर्ख पुत्र भी शत्रु के ही समान होता है। राजा वही इसमें अभी अवतरणिका में यही आएगा कि राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों को शत्रु के समान समझते हैं और वो कहते हैं कि ऋण लेने वाला पिता शत्रु होता है, चरित्रहीन माता भी शत्रु है, बहुत सुंदर पत्नी भी शत्रु है,
और मूर्ख पुत्र भी शत्रु है। संसार में माता, पिता, पत्नी व पुत्र, इन चारों से मानव का घनिष्ठ संबंध रहता है। ये यदि अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो मानव का सौभाग्य है। यदि ये इसके विपरीत आचरण करते हैं तो शत्रु के समान है। अर्थात यदि पिता ऋण लेकर परिवार का पालन करता है तो वह पिता शत्रु के समान है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ऋण लेकर पालन करता है तो कहने का तात्पर्य कि अपनी उसकी आय बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा ऋण ही लेता रहता है, तो वो शत्रु के समान है। क्योंकि अगर पिता न रहा तो फिर उस सारा ऋण को चुकाना उस पुत्र को पड़ेगा, इसलिए वो शत्रु के समान है, क्योंकि उसका ऋण पुत्र को चुकाना पड़ेगा। यदि माता दुष्चरित्रा है तो वह भी शत्रु के समान है। यदि वो तो आचरण तो सबका शुद्ध अच्छा होना ही चाहिए। यदि माता चरित्रहीन है तो वो शत्रु के समान ही है। यदि पत्नी बहुत सुंदर है तो सभी का आकर्षण केंद्र होने से वह भी शत्रु के समान है, क्योंकि सभी का ध्यान पत्नी पर जाएगा तो कोई ना कोई कुछ कहेगा, तो पति को गुस्सा चढ़ेगा, तो लड़ाई आदि होगी। तो इससे अच्छा बहुत सुंदर पत्नी भी नहीं होनी चाहिए। यदि पुत्र मूर्ख है तो वह भी शत्रु के समान है, क्योंकि इससे पिता व वंश का विनाश ही होता है। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।